आज फिर हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। ये एक्चुअली महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का पहला यूनिट, बायोलॉजी का पहला यूनिट है, ठीक है ना। तो ये यूनिट का नाम जो है रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स। रिप्रोडक्शन क्या होता है लोअर प्लांट के अंदर और हायर प्लांट के अंदर रिप्रोडक्शन क्या होगा, उसी के बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे। ये यूनिट उसी पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो बेसिक बात समझ लेते हैं पहले, रिप्रोडक्शन किसको कहा जाता है। यहाँ पर कुछ बात लिखी हुई है। रिप्रोडक्शन मीन्स व्हाट, यंग वंस लाइक पैरेंट। देखो ये रिप्रोडक्शन किसको कहा जाता है, क्या एक्चुअली जो भी पेरेंट्स होते हैं उसकी प्रोजेनी प्रोड्यूस होती है, मतलब पेरेंट्स अपने प्रोजेनी को प्रोड्यूस करते हैं, अपने चाइल्ड को प्रोड्यूस करते हैं, उसी को कहा जाता है रिप्रोडक्शन, ठीक है ना। तो एक्चुअली यहाँ पर जो लिखा हुआ है यंग वंस लाइक पैरेंट, मतलब जो प्रोजेनी प्रोड्यूस होती है, जो यंग वंस होते हैं प्रोड्यूस, वो अपने पेरेंट जैसे होते हैं, पेरेंट्स अलग नहीं होते। जैसा फॉर एग्जांपल के तौर पर अगर बात करते हैं, ह्यूमन बीइंग के चाइल्ड ह्यूमन बीइंग के जैसे ही होंगे, ठीक है ना। कैट के अगर बात करते हैं तो उसके कैट के जो चाइल्ड होंगे कैट जैसे ही होंगे। अगर प्लांट की बात करते हैं तो मैंगो का प्लांट मैंगो के सीड से मैंगो का ही प्लांट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो एक्चुअली यंग वंस जो प्रोड्यूस होते हैं उसके पेरेंट जैसे ही प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर वो सेंटेंस रिप्रेजेंट कर रहा है, यंग वंस जो होते हैं यंग वंस लाइक पेरेंट। आप देख सकते हैं रिप्रोडक्शन उसको कहा जाता है कि यंग वंस लाइक पेरेंट प्रोड्यूस होते हैं, जो आने वाली जनरेशन होती है वो अपने पेरेंट जैसे प्रोड्यूस होती है, ठीक है। फिर बाद में बात करते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, इसेंशियल कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीसीज टू मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, ठीक है। इसेंशियल, देखो ये जरूरी है। अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना रिप्रोडक्शन ना करे, एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लेते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं, अगर ये रिप्रोडक्शन करना स्टॉप कर दे कुछ साल तक, ऐसे समझ लो 100 साल या 150 साल तक अगर ये अपना रिप्रोडक्शन करना स्टॉप कर दे, तो आप देख सकेंगे कि यहाँ पर अर्थ पर ह्यूमन बीइंग की सारी पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर अपना रिप्रोडक्शन करना स्टॉप कर दे तो उसकी पॉपुलेशन क्या होगी, वो क्या होगी, एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पर वो खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कंटिन्यूएशन ऑफ स्पेसीज, अगर स्पेसीज को कंटिन्यू रखना है, ह्यूमन बीइंग को अपनी जनरेशन को कंटिन्यू रखना है तो रिप्रोडक्शन करना पड़ेगा। और रिप्रोडक्शन कैसा है, एसेंशियल है, जरूरी है, ठीक है। दूसरी बात, ठीक है, टू मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, क्योंकि वो मेंटेन करना जरूरी है। कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ उसने यहाँ पर दिया है आपके बुक के अंदर, स्टेट बोर्ड के अंदर, क्योंकि कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, क्योंकि अगर लाइफ की कंटिन्यू स्टार्ट है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हमारे जैसा हम अपने पेरेंट्स आए, हमारे चाइल्ड आएंगे, उनके चाइल्ड आएंगे, तो आप देख सकते हो जनरेशन इस तरीके से आगे बढ़ते चले जा रही है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर बताया है टू मेंटेन कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, और लाइफ क्या होती है, मेंटेन रहती है, कंटिन्यू इस तरीके से ही स्टार्ट होते रहता है, ठीक है ना। बाद में बात करते हैं, एक्चुअली रिप्रोडक्शन जो होता है जनरली 2 टाइप का होता है, आपने पढ़ा होगा ये इसमें जो है 10वीं के स्टेट बोर्ड के अंदर, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के अंदर और भी अच्छे से रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है ना। इसको वहाँ पर भी जाके आप अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं और भी अच्छी तरीके से, मगर हम भी डिटेल में स्टडी करेंगे किस तरीके से रिप्रोडक्शन होगा। तो ये बेसिकली बात जो पहले पेज पर दिया हुआ है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के अंदर, उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो दिया है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन 2 किस्म के होते हैं, एक होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हम पहले बात करेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। यहाँ पर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन लिखा हुआ है डज नॉट इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ 2 सेक्स सेल, मतलब यहाँ पर इसका मीनिंग ये है कि इसके अंदर जो बताया कि 2 सेक्स सेल इन्वॉल्व नहीं होते हैं, ठीक है ना। अब 2 सेक्स सेल कौन से होंगे, एक होगा मेल, दूसरा होगा फीमेल। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये ले लेते हैं सेल को, ये मेल ले लेंगे, दूसरा सेल ये ले लेंगे फीमेल। ऐसे सेक्स सेल इन्वॉल्व नहीं होते रिप्रोडक्शन के अंदर। जैसा हम भी हमारी जब प्रोजेनी को प्रोड्यूस करते हैं तो एक के अंदर मेल इन्वॉल्व होता है, दूसरा होता है फीमेल इन्वॉल्व होता है, मतलब फीमेल सेक्स सेल और मेल सेक्स सेल से ही बनती है आने वाली जनरेशन, ठीक है ना।
तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ऐसा नहीं होता है, बल्कि कैसा होता है, इसके अंदर यहाँ पर जो रिप्रेजेंट किया, डज नॉट इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ टू सेक्स सेल, मतलब दो सेक्स सेल आपस में फ्यूज नहीं होते। फिर इनकी जनरेशन कैसी बनेगी, मतलब इनकी जनरेशन फिर कैसी बनेगी, दो सेक्स सेल तो इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है, दो सेक्स सेल तो आपस में फ्यूज नहीं हो रहे, तो इनकी जनरेशन कैसी बनेगी? इनकी जनरेशन बनती है ओनली वन पेरेंट्स इन्वॉल्व टू प्रोड्यूस न्यू प्रोजेनी, मतलब एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आगे डिस्कस करने वाले हैं, ये उसी के टाइप है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, कि एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है अपनी जनरेशन को बनाने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल हम साइड पे ले लेते हैं, एक सेल है, ठीक है। अब ये सेल क्या करता है, इसी तरीके से अपना सेल, ये एक ऑर्गेनिज्म ले लेते हैं, सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसने क्या किया है, अपने दो इस तरीके से डिवाइड हुआ और दो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो दिया, दो प्रोजेनी या दो उसके जो है चाइल्ड फॉर्मेशन हुए। तो ये सिंगल सेल था, सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म, इसने रिप्रोडक्शन करके इसके अंदर कोई दूसरा आप देख सकते हो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व नहीं है, सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ इसने ही क्या किया है, अपनी जनरेशन को डिवाइड किया है और दो उसकी जो दिखाई दे रही है यहाँ पर, एक से क्या हो गया, ये दो बन चुके हैं, ठीक है ना। ओनली सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व था और उसके आप देख सकते हैं यहाँ पर दो डॉटर सेल बने, ये क्या था, पेरेंट। अब ये क्या हो चुका, डॉटर। इसके अंदर दो पेरेंट इन्वॉल्व नहीं है, बल्कि एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है, ठीक है। इसलिए आपको बताइए, इसको कहा जाता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसके अंदर एक ही पेरेंट इन्वॉल्व हो और एक ही पेरेंट की वजह से आगे वो अपनी जनरेशन बना रहा है, मतलब ये पेरेंट है, उसकी प्रोजेनी बन रही है, एक ही पेरेंट की वजह से इसको कहा जाएगा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके अंदर दो पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं, ठीक है ना। याद रखो, एक ही पेरेंट की वजह से अपनी जनरेशन वो बढ़ा रहे हैं। पहले पेरेंट था, फिर डॉटर है, फिर बाद में ये पेरेंट बनेंगे, फिर डॉटर बनाएंगे, फिर पेरेंट बनेंगे, फिर डॉटर बनाएंगे, ठीक है ना। इस तरीके से अपनी वो कंटिन्यूएशन जो है प्रोजेनी को रखते हैं, ठीक है ना, मतलब अपनी स्पीसीज को मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है ना। ओके, बाद में दिया है मॉर्फोलॉजिकल एंड जेनेटिकल आइडेंटिकल इंडिविजुअल सो द क्लोन। देखो, जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस होते हैं जो ऑर्गेनिज्म, जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस होते हैं ऑर्गेनिज्म, याद रखो अच्छी तरीके से, वो जेनेटिकली भी सिमिलर होते हैं और मॉर्फोलॉजिकली भी सिमिलर होते हैं। अगर देखेंगे आप, अगर फॉर एग्जांपल ये इसी की बात करते हैं, ये सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ये एग्जैक्ट सेम दिखाई देंगे अपने पेरेंट जैसा। ये दो डॉटर जो दिखाई दे रहे ऑर्गेनिज्म, तो ये अपने पेरेंट से एग्जैक्ट सेम दिखाई देंगे, ठीक है ना। ये एग्जैक्ट सेम होगी, ये जैसा ये दिखाई दे रहा है आप लोगों को, तो ऐसा ही ये जो है इस जैसे ही दिखाई देंगे, इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं दिखाई देगा। दिखने में भी सेम होंगे बाहर से, और इनके अंदर जो मटेरियल होगा, जेनेटिक मटेरियल, इस न्यूक्लियस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो भी एग्जैक्ट सेम होगा। इसीलिए इसको कहा गया मॉर्फोलॉजिकल, मतलब दिखने में भी वो सेम होंगे, मॉर्फोलॉजिकल एंड जेनेटिकल आइडेंटिकल, मतलब मॉर्फोलॉजिकल भी और आप देख सकते हैं जेनेटिकल आइडेंटिकल, मतलब जीन के लेवल पर भी वो कैसे होते हैं, सिमिलर होंगे, ठीक है ना। याद रखो, मतलब जेनेटिकली भी सिमिलर है और मॉर्फोलॉजिकली भी सिमिलर, अंदर से जीन भी सेम होगा अपने पेरेंट जैसा और दिखने में भी वो सेम होंगे अपने पेरेंट जैसे, ठीक है ना। तो इसी को कहा जाता है क्लोन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, क्लोन। ये जो लास्ट वर्ड लिखा है तो उसको कहा जाता है ऐसे ऑर्गेनिज्म जो मॉर्फोलॉजिकली भी सिमिलर हो और जेनेटिकली भी सिमिलर हो, उसको कहा जाता है क्लोन, ठीक है। ओके, तो ये आप समझ चुके होंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में ये बात याद रखो, इसके अंदर एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है अपनी जनरेशन को प्रोड्यूस करने के लिए, रिप्रोडक्शन करने के लिए, इसके अंदर दो पेरेंट इन्वॉल्व नहीं होते, ठीक है। दूसरी बात आप देख सकते हैं यहाँ पर जो रिप्रेजेंट किया है कि इसके अंदर जो ये बात बताई है, ये दूसरा सेंटेंस ये बता रहा था कि मॉर्फोलॉजिकल और जेनेटिकली क्या होते हैं, सेम होते हैं। जो ऑर्गेनिज्म यंग वंस होते हैं वो अपने पेरेंट जैसा मॉर्फोलॉजिकली भी सेम होंगे और जेनेटिकली भी सेम होंगे, इसलिए इसको कहा जाएगा क्लोन कहा जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं फ्रैगमेंटेशन।
देखो आज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर बहुत सारी चीजें रिप्रेजेंट की हुई अपन डिटेल में बात करेंगे। तो आज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर पहला दिया फ्रैगमेंटेशन। तो फ्रैगमेंटेशन किसको कहा जाएगा? देखो फ्रैगमेंटेशन मींस व्हाट? ब्रेक होना, ठीक है ना, फ्रैगमेंट हो जाना, टूट जाना, ठीक है ना। जैसा बात करते मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करते, बहुत सारे सेल से बना हुआ ऑर्गेनिज्म को स्पायरोगायरा। जैसे फॉर एग्जांपल स्पायरोगायरा क्या होता है? अलगी का प्लांट होता है, इस तरीके से दिखाई देता है स्पायरोगायरा, अलगी का प्लांट है। अगर ये सेल अगर यहाँ से ऐसे ही समझ लो, ये सेल अगर यहाँ से टूट गया, आप देख सकते फ्रैगमेंट हो गया या इसका ब्रेकडाउन हो गया, जैसे ही ये टूटा है इस तरीके से, तो ये सेल क्या करेगा? आगे चल के अपने पेरेंट जैसा बन जाएगा इस तरीके से, ठीक है। इसमें क्या हुआ? ये देखो, ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में कौन सा एग्जांपल के तौर पे बताया? स्पायरोगायरा। स्पायरोगायरा क्या होता है? स्पायरोगायरा अलगी का प्लांट, ठीक है, अलगी। अब ये क्या करता है? इसके अंदर फ्रैगमेंटेशन देखने को मिलता है। तो जैसे ही अपना फ्रैगमेंट ब्रेक करता है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर जहाँ पर सबस्ट्रेटम होता है वहां से वो अटैच होता है, जहाँ पर सॉइल होती है वहां पर अटैच होता है, ठीक है। पानी के अंदर ऐसा मैकेनिज्म हमको दिखता है। फिर ये क्या करता है? अपने पेरेंट जैसा बन जाता है। मतलब ये पेरेंट था, ये पेरेंट था, और ये क्या था? डॉटर था। बाद में चल के कैसा बनता है? ये अपने पेरेंट जैसा, ठीक है। तो इसको कहा जाता है फ्रैगमेंटेशन। ऐसा ऑर्गेनिज्म जो फ्रैगमेंट होकर, ब्रेक होकर नई प्रोजेनी बनाए, उसको कहा जाता है फ्रैगमेंटेशन। एग्जाम्पल के तौर पर स्पायरोगायरा, ठीक है, ओके। तो उससे बात करते हैं बडिंग की। बडिंग किसको कहा जाएगा? बडिंग कहा जाता है एक्चुअली किसके अंदर होता है बडिंग? बडिंग क्या होगा, ठीक है ना। बडिंग जो होता है, जैसे एग्जांपल के तौर पर लेते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक ही सेल से बना हुआ ये ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। अब ये ऑर्गेनिज्म कौन सा? एग्जांपल के तौर पर बुक के अंदर दिया है स्टेट बोर्ड की। तो यीस्ट आप देख सकते हो, यीस्ट क्या होता है? फंगस होता है। यीस्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। तो ये क्या करता है? छोटा आउटग्रोथ, छोटा सा आउटग्रोथ अपने सेल के बाहर प्रोड्यूस करता है। इस तरीके से छोटे छोटे आउटग्रोथ प्रोड्यूस करता है। तो ये जो दिखाई दे रहा है इसको कहा जाता है बर्ड, ठीक है ना। मतलब आप देखो इसमें ये बात इंपॉर्टेंट है कि ये जो है बड़ा सेल दिखाई दे रहा है, पेरेंट सेल था ये, क्या है? ये पेरेंट सेल है, और इसने क्या प्रोड्यूस किया? बर्ड प्रोड्यूस किया। मगर बर्ड जो प्रोड्यूस हो रहे हैं अनइक्वल साइज में है, पेरेंट की साइज में नहीं है, ठीक है ना। छोटे छोटे दिखाई दे रहे बर्ड। अब ये बर्ड फॉर एग्जांपल यहाँ से डिटैच होता है, अलग होता है। जैसे ही अलग